Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Welcome to my YouTube channel. Today we will study about the ulnar nerve. ulnar nerve को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे. नंबर 1 इंट्रोडक्शन. नंबर 2 कोर्स. कोर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कोर्स इन द आर्म, सेकेंड कोर्स इन द फोर आर्म एंड थर्ड इज कोर्स इन द हैंड. And third point is applied anatomy of ulnar nerve. First point is the introduction. The ulnar nerve is also known as the musician's nerve because it controls fine movement of the fingers. ulnar nerve को musician's nerve भी कहते हैं क्योंकि ये fingers के fine movement को control करती है. And ulnar nerve को nerve of hand भी कहा जाता है. Its root value is C7, C8 and T1. इसकी रूट वैल्यू C7, C8 एंड T1 होती है. एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. एंड ये ब्रेकियल प्लेक्सस के मीडियल कॉर्ड की ब्रांच है. सेकेंड पॉइंट इज द कोर्स ऑफ अल्नर नर्व. अल्नर नर्व के कोर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कोर्स इन द आर्म, कोर्स इन द फोर आर्म एंड कोर्स इन द हैंड. फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द कोर्स इन द आर्म. अल्नर नर्व runs on the medial side of the brachial artery up to the level of insertion of coracobrachialis muscle. ulnar nerve coracobrachialis muscle के insertion के level तक brachial artery के medial side में run करती है. Then it pierces the medial intermuscular septum and enters the posterior compartment of the arm. फिर ये medial intermuscular septum को pierce करती है and arm के posterior compartment में enter कर जाती है. It passes behind the medial epicondyle at the elbow where it can be palpated. ये elbow के level पर medial epicondyle के पीछे से क्रॉस करती है एंड forearm में एंटर हो जाती है. medial epicondyle के पीछे इसे आसानी से palpate किया जा सकता है. So this is the course of ulnar nerve in the arm. Now we will study about course in the forearm. This is the diagram of arm where we can easily see the course of ulnar nerve. This is humerus, this is the medial intermuscular septum, this is lateral intermuscular septum, this is the median nerve, this is the brachial artery and this is ulnar nerve. Now I show you the course of ulnar nerve in the arm. This is the ulnar nerve जो कि brachial artery के medially situated होती है. coracobrachialis muscle के insertion के level पर ये medial intermuscular septum को pierce करती है and arm के posterior compartment में enter कर जाती है. आर्म के ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रन करती है एंड एल्बो के लेवल पर, दिस इज़ द लेवल ऑफ एल्बो, एल्बो के लेवल पर ये मिडिल एपिकॉन्डाइल के पीछे पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है जहाँ पर इसे आसानी से पैल्पेट किया जा सकता है. आर्म में अल्नर नर्व की कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं होती है. सो दिस इज़ द कोर्स ऑफ अल्नर नर्व इन द आर्म. सेकेंड पॉइंट इज द कोर्स इन द फोर आर्म. It enters the forearm by passing between two heads of flexor carpi ulnaris. ये flexor carpi ulnaris मसल के दोनों heads के बीच में से पास होती है एंड forearm में एंटर कर जाती है and lie along the lateral border of the flexor carpi ulnaris in the forearm. एंड ये forearm में flexor carpi ulnaris मसल की lateral border के साथ में present होती है. It courses superficial to flexor retinaculum and enters the palm. ये फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम से सुपरफिशियली पास होती है एंड पाम में एंटर कर जाती है. नेक्स्ट इज द रिलेशंस ऑफ अल्नर नर्व इन द फोर आर्म. फर्स्ट, इन द फोर आर्म इट रन्स ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल. फोर आर्म में ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है. एट द रिस्ट इट लाइज बिटवीन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल. एंड रिस्ट के लेवल पर ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के बीच में प्रेजेंट होती है. इट एंटर्स द पाम बाय पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम. एंड ये फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम से सुपरफिशियली पास होती है एंड पाम में एंटर कर जाती है. हियर इट लाइज लेटरल टू पिजिफॉर्म बोन. एंड यहाँ पर ये पिजिफॉर्म बोन के लेटरली सिचुएटेड होती है. नेक्स्ट इज ब्रांचेस इन द फोर आर्म. अल्नर नर्व की फोर आर्म में फॉलोइंग ब्रांचेस होती है. फर्स्ट इज़ मस्कुलर ब्रांचेस. वो ब्रांचेस जो कि मसल को सप्लाई करती है वो है टू फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस.
ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल को एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के मीडियल हाफ को मस्कुलर ब्रांचेस देती है। सेकंड इज क्यूटेनियस ब्रांचेस। वो ब्रांचेस जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं वो हैं पामर क्यूटेनियस ब्रांच एंड डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। पामर क्यूटेनियस ब्रांच विच सप्लाइज द स्किन ओवर द हाइपोथीनर इमिनेंस। पामर क्यूटेनियस ब्रांच हाइपोथीनर इमिनेंस की स्किन को सप्लाई करती है। एंड डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच which supplies the proximal part of medial 2.5 fingers and dorsum of hand. Dorsal cutaneous branch medial 2.5 fingers के proximal part को and dorsum of hand को supply करती है। Next is articular branches and articular branches to the elbow joint. ये elbow joint को branches देती है। So these are the branches in the forearm. This is the diagram of course of ulnar nerve in the forearm. आर्म में अल्नर नर्व पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है। एल्बो जॉइंट के लेवल पर ये मीडियल एपिकॉन्डल के पीछे सिचुएटेड होती है एंड ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल के दोनों हेड के बीच में से पास होते हुए फोरआर्म में एंटर कर जाती है। रिस्ट जॉइंट के लेवल पर ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है एंड हैंड में एंटर कर जाती है। नाउ आई शो यू द कोर्स ऑफ अल्नर नर्व इन द फोरआर्म। अल्नर नर्व फोरआर्म में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के मीडियल पार्ट पर सिचुएटेड होती है। रिस्ट जॉइंट के लेवल पर ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के बीच में सिचुएटेड होती है एंड पिसिफॉर्म बोन के लेटरल साइड में सिचुएटेड होती है। अल्नर नर्व फोरआर्म में दो मेन मस्कुलर ब्रांचेस देती हैं, टू फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल एंड टू मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल. So these two are the muscular branches to flexor carpi ulnaris and to medial half of flexor digitorum profundus. इसकी दो क्यूटेनियस ब्रांचेस होती है. दिस इज द डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो कि मीडियल 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है एंड दिस इज द पामर क्यूटेनियस ब्रांच जो कि हाइपोथीनर इमिनेंस की स्किन को सप्लाई करती है. सो दिस टू आर द क्यूटेनियस ब्रांचेस, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच एंड पामर क्यूटेनियस ब्रांच. एंड इसकी एक आर्टिकुलर ब्रांच होती है जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है. सो दिस आर द ब्रांचेस एंड कोर्स ऑफ अल्नर नर्व इन द फोरआर्म. Third point is the course in the hand. It is the main nerve of the hand. Ulnar nerve hand की main nerve होती है. It enters the hand by passing superficial to flexor retinaculum. Ulnar nerve flexor retinaculum के superficially pass होती है and hand में enter कर जाती है. It terminates by dividing into superficial and deep branch. And hand में ये दो branches देती हैं, superficial branch and deep branch, and terminate हो जाती है. Superficial branch is cutaneous. सुपरफिशियल ब्रांच क्यूटेनियस होती है. डीप ब्रांच पासेस थ्रू मसल्स ऑफ द हाइपोथीनर इमिनेंस. इसकी डीप ब्रांच हाइपोथीनर इमिनेंस के मसल के थ्रू पास होती है. देन इट लाइज अलोंग द डीप पामर आर्च टू एंड इन द एडक्टर पॉलिसिस मसल. फिर ये डीप पामर आर्च के साथ में प्रेजेंट होती है एंड एडक्टर पॉलिसिस मसल को सप्लाई करके एंड हो जाती है. नेक्स्ट इज द रिलेशंस ऑफ अल्नर नर्व इन द हैंड. It lies between pisiform bone and ulnar vessels at the level of flexor retinaculum. Flexor retinaculum के लेवल पर ये pisiform bone and ulnar vessels के बीच में situated होती है. Superficial branch divides into two digital branches for medial 1.5 fingers. इसके superficial branch दो digital branches में divide होती है जो कि medial 1.5 fingers को supply करती है. Deep terminal branch runs along the deep branch of the ulnar artery and deep terminal branch अल्नर आर्टरी की डीप ब्रांच के साथ रन करती है. इट पासेस बैकवर्ड्स बिटवीन एबडक्टर एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई. ये बैकवर्ड या पीछे की तरफ टर्न हो जाती है जहाँ पर ये एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई के बीच में सिचुएटेड होती है. देन बिटवीन ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन. और ये फिर ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के बीच में सिचुएटेड होती है. हियर इट लाइज ऑन द हुक ऑफ द हेमेट बोन. यहाँ पर ये हेमेट बोन के हुक के ऊपर सिचुएटेड होती है. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ अल्नर नर्व इन द हैंड. नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रांचेस इन द हैंड. हैंड के अंदर अल्नर नर्व दो टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट वन इज द सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच एंड सेकेंड इज डीप टर्मिनल ब्रांच. नाउ वी विल स्टडी द ब्रांचेस फ्रॉम दिस सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच एंड डीप टर्मिनल ब्रांच. फर्स्ट इज फ्रॉम सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच.
सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच की फॉलोइंग ब्रांचेस होती है। फर्स्ट मस्कुलर ब्रांच, टू पामेरिस ब्रेविस मसल। सेकेंड इज क्यूटेनियस ब्रांच जो कि स्किन को सप्लाई करती है। इट गिव्स टू पामर डिजिटल नर्व्स विच सप्लाई द मीडियल 1.5 फिंगर्स। ये 2 पामर डिजिटल नर्व्स देती हैं जो कि मीडियल 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है। दे आर, ये पामर डिजिटल नर्व्स फॉलोइंग होती है। मीडियल ब्रांच एंड लैटरल ब्रांच। मीडियल ब्रांच वे सप्लाई मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर की मीडियल साइड को सप्लाई करती है। एंड सेकेंड इज लैटरल ब्रांच वे सप्लाइज लैटरल साइड ऑफ लिटिल फिंगर एंड मीडियल साइड ऑफ रिंग फिंगर। इट इज़ कॉमन पामर डिजिटल नर्व, ये लिटिल फिंगर की लैटरल साइड को एंड रिंग फिंगर की मीडियल साइड को सप्लाई करती है। इसे कॉमन पामर डिजिटल नर्व के नाम से भी जानते हैं। सो दिस आर द क्यूटेनियस ब्रांचेस। नेक्स्ट इज फ्रॉम डीप टर्मिनल ब्रांच। इसके डीप टर्मिनल ब्रांच की फॉलोइंग ब्रांचेस होती है। फर्स्ट वन इज मस्कुलर ब्रांच जो कि मसल्स को सप्लाई करती है। टू 3 मसल्स ऑफ हाइपोथिनर इमिनेंस, टू मीडियल 2 lumbricals and 8 interosseous muscle, to adductor pollicis muscle and occasionally to deep head of flexor pollicis brevis। ये हाइपोथिनर इमिनेंस की 3 मसल्स को सप्लाई करती है, मीडियल साइड की 2 lumbricals को सप्लाई करती है एंड 8 interosseous मसल को सप्लाई करती है, एडक्टर पॉलिसिस मसल को सप्लाई करती है एंड सम टाइम ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के डीप हेड को भी मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज आर्टिकुलर ब्रांच टू रीस्ट जॉइंट, ये रीस्ट जॉइंट को भी ब्रांचेस सप्लाई करती है। सो दिस आर द ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व इन द हैंड। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व इन द हैंड। दिस इज द अल्नर नर्व जो कि रीस्ट के लेवल पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियली पास होती है एंड हैंड में एंटर कर जाती है। हैंड में ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस देती है। दिस इज द डीप टर्मिनल ब्रांच एंड दिस इज सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। डीप टर्मिनल ब्रांच डीप पामर आर्च के साथ रन करती है एंड मसल्स ऑफ हाइपोथिनर इमिनेंस, lumbricals, interosseous मसल एंड एडक्टर पॉलिसिस मसल को सप्लाई करके एंड हो जाती है। एंड इसके सुपरफिशियल ब्रांचेस 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। दिस इज द प्रॉपर डिजिटल नर्व जो कि लिटिल फिंगर की मीडियल साइड को सप्लाई करती है एंड दिस इज द कॉमन डिजिटल ब्रांच और कॉमन डिजिटल नर्व जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है एंड ये लिटिल फिंगर की लेटरल साइड को एंड रिंग फिंगर की मीडियल साइड को सप्लाई करके एंड हो जाती है। सो दिस आर द ब्रांचेस एंड कोर्स ऑफ अल्नर नर्व इन द हैंड। Last point is the applied anatomy of ulnar nerve. It is also known as musician's nerve because it controls fine movement of fingers. ulnar nerve को musician's nerve भी कहते हैं क्योंकि ये fingers के fine movement को control करती है। As it passes behind the medial epicondyle, it is commonly injured at this area and causes paralysis of flexor carpi ulnaris and medial half of flexor digitorum profundus muscle. ये मीडियल इपिकॉन्डाइल के पीछे से पास होती है, इसीलिए इस जगह पर ये आसानी से इंज्योर हो सकती है एंड इसकी वजह से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल का मीडियल हाफ पैरालिसिस हो सकता है। ड्यू टू दिस पैरालिसिस medial border of the forearm become flattened, ring and little fingers can't be flexed, so the patient can't make a fist. इस पैरालिसिस की वजह से फोरआर्म की मीडियल बॉर्डर फ्लैट हो जाती है, रिंग एंड लिटिल फिंगर फ्लेक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए पेशेंट फिस्ट नहीं बना पाता है। इफ़ अल्नर नर्व इज़ इंजर्ड एट द रिस्ट, इट प्रोड्यूसेस अल्नर क्लॉ हैंड। अगर अल्नर नर्व रिस्ट जॉइंट पर इंजर हो जाए तो उसकी वजह से अल्नर क्लॉ हैंड प्रोड्यूस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्नर क्लॉ हैंड। अल्नर क्लॉ हैंड में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, इसमें मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। फ्लैक्शन एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जॉइंट में फ्लैक्शन हो जाता है। एंड सेंसरी लॉस ओवर मीडियल 1/3 ऑफ द पाम एंड मीडियल 1.5 फिंगर्स, मीडियल 1/3 ऑफ पाम एंड मीडियल 1.5 फिंगर्स में सेंसरी लॉस हो जाता है। मीडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड ऑल्सो शो सेंसरी लॉस, डॉर्सम ऑफ हैंड का मीडियल हाफ भी सेंसरी लॉस शो करता है। फोर्थ पॉइंट इज द वेसोमोटर चेंजेस।
Skin area having sensory loss is warmer and drier due to arteriolar dilatation and absence of sweating. वो स्किन एरिया जहाँ पे सेंसरी लॉस होता है वो दूसरे एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म और ड्राई होता है। ऐसा आर्टीरियोलर डायलेटेशन की वजह से या स्वेटिंग नहीं होने की वजह से होता है। द पेशेंट इज़ अनेबल टू एबडक्ट द फिंगर्स, पेशेंट फिंगर्स को एबडक्ट नहीं कर पाता है। द पावर ऑफ एबडक्शन ऑफ द थंब एंड फ्लेक्शन ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर्स आर लॉस्ट। पेशेंट का थंब को एबडक्शन करने का पावर एंड रिंग एंड लिटिल फिंगर को फ्लेक्शन करने का पावर लॉस्ट हो जाता है। So this is the applied anatomy of ulnar nerve. So these all were the details of ulnar nerve. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।